बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और पराक्रमी, एक दिन उनके दरबार में पहुंचा एक तांत्रिक साधु। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है, पर इसके लिए मुझे एक शव चाहिए जो शमशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। पर वह शव सामान्य नहीं, वह है बेताल। ध्वनि, घोड़ों की टापे, रात का सन्नाटा, उल्लू की आवाज। राजा विक्रम ने वचन दिया और अकेले चल पड़े उस रहस्यमयी शमशान की ओर। अंधेरी रात में वो शव को अपने कंधे पर डालकर लौटने लगे, पर तभी शव में हलचल हुई। बेताल हंसते हुए, राजन, मैं तुम्हारे साथ चल तो दूंगा, पर रास्ते में तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। ध्वनि, हल्का संगीत, कहानी का माहौल। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, वाराणसी में एक सुंदर कन्या थी, पद्मावती। उसे दो राजकुमार चाहते थे, वीरसेन और युवराज उग्रसेन। एक दिन वीरसेन ने एक भयंकर राक्षस को मारकर पद्मावती की जान बचाई। उग्रसेन ने उसका इलाज करवाया और उसकी रक्षा की। कुछ समय बाद पद्मावती के पिता ने पूछा, मैं किससे इसका विवाह करूं? राजन, बताओ, कौन है पद्मावती का सच्चा पति? ध्वनि, हल्की हवा, संगीत बंद। राजा विक्रम गंभीर स्वर में, वीरसेन ने जान बचाई, पर उग्रसेन ने उपचार कर सेवा की। परंतु जिसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी, वही सबसे बड़ा प्रेम करता है, इसलिए वीरसेन ही उसका सच्चा पति है। ध्वनि, अचानक जोर से हवा चलती है। बेताल हंसते हुए, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर वचन था, उत्तर नहीं दोगे। अब मैं वापस चला। ध्वनि, बेताल उड़ता है शोर के साथ वापस पीपल तुस पीपल पर राजा विक्रम फिर से शव लाते हैं। बेताल फिर कहानी सुनाता। हर बार राजा उत्तर देते और बेताल उड़ जाता। कभी एक राजकुमार 3 हिस्सों में बंटा होता है। एक मृत बालक को 3 लोगों में बांटने की बात होती है। हर कहानी में कोई रहस्य, कोई दुविधा और राजा विक्रम की बुद्धिमानी। ध्वनि, तूफान, गंभीर माहौल। एक दिन बेताल ने आखिरी कहानी सुनाई, जिसमें एक तांत्रिक एक निर्दोष राजा को बलि देना चाहता है ताकि वो अमरता पाए। राजा विक्रम चौंकते हैं। बेताल कहता है, यह कहानी कोई कल्पना नहीं, ये यथार्थ है। वही तांत्रिक जिसने तुम्हें मुझे लाने भेजा, वह धोखेबाज है। अगर तुम चुप रहोगे, तुम मारे जाओगे। राजा विक्रम बेताल की बात समझ जाते हैं। जब तांत्रिक बेताल को बलि देने लगता है, विक्रम तलवार से उसे मार देते हैं। बेताल प्रसन्न होकर, राजन, तुम्हारी बहादुरी और बुद्धि पर मुझे गर्व है। अब मैं हमेशा तुम्हारा मित्र बनकर रहूंगा। और इस प्रकार राजा विक्रम ने न केवल बेताल को जीता, बल्कि अपनी चतुराई, धर्म और साहस से अमर कथा रच दी। राजा विक्रम और बेताल वो गाथा है जहां हर उत्तर एक नई चुनौती बनकर सामने आता है।